मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मसल फिजियोलॉजी में आता है, एंड दैट इज़ सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, जब हम बात करते हैं सार्कोट्यूबुलर सिस्टम की, तो इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ट्यूब्यूल्स दोनों यूज़ होते हैं इस सिस्टम में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये सिस्टम होता है। इसकी क्या खासियत होती है, इस पर कई बार शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं, इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। और इस पर जब शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सिस्टम क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मसल में इसकी जो उपस्थिति है वो किस चीज़ को सुनिश्चित करती है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Muscle fibrils are surrounded by structures which are made up of membranes that appear as vesicles and tubules that form sarcotubular system। मसल फाइब्रल्स में जो वेसाइकल्स और ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होते हैं वो फॉर्म करते हैं सार्कोट्यूबुलर स्ट्रक्चर। एक तरीके से हम इसे इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा सरल भाषा में हम मेंशन करें तो जो सार्कोलेमा, देखिए मैं आपको बताती हूँ, सपोज़ ये मेम्ब्रेन है, ये सार्कोलेमा है, ठीक है। सार्कोलेमा जो है वो मसल में फाइबर में अंदर की तरफ इस तरीके से इन्वेजिनेट होती है और ये इस पूरी मसल की यानी सार्कोमेयर की लंबाई होती है, ठीक है। तो ये जो मसल फाइबर में ये अंदर की तरफ सार्कोलेमा आई है, ठीक है, तो ये जो सार्कोलेमा आई है ये एक टी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसे बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाती है, वो बनाती है लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जब मिलती हैं तो वो बनाती हैं सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मसल फाइबर सिस्टम में, देखिए अगर मसल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्शन पोटेंशियल आता है, जो कि मसल्स जो होती हैं बड़े होते हैं, डीप होते हैं, तो ट्यूब्यूल की सहायता से डीपली जो एक्शन पोटेंशियल वेव है वो अंदर तक चली जाती है और मसल फाइबर कम्प्लीटली जो है वो डीपोलराइज हो जाता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए मल्टीपल मात्रा में यहाँ पे कैल्शियम अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर सिस्टम है ये इसलिए है जिससे एक्शन पोटेंशियल जो है वो डीपली मसल फाइबर में अंदर तक पहुंच सके, जिससे मसल पूरी अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो सके। तो इसको हम इस भाषा में लिख सकते हैं, सार्कोलेमा या सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल along with the sarcoplasmic reticulum, ठीक है। ये सार्कोलेमा हुई और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल भी कहते हैं, फॉर्म हाईली स्पेशलाइज्ड सिस्टम दैट इज़ नोन एज सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखिए, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरनल कंडक्शन ऑफ डीपोलराइजेशन। ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो इंटरनली अंदर तक फाइबर के जाए, इसके लिए ही ये सिस्टम बनाया गया है, जिससे मसल कंप्लीट अच्छे से डीपोलराइजेशन वेव को कंडक्ट कर पाए और मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर हो पाए। तो जो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम होता है वो दो तरीके से मिलकर बनता है। ट्रांसवर्स ट्यूबुलर सिस्टम, ये जो ट्यूब्यूल्स नीचे की तरफ इन्वेजिनेट हुई हैं, ये जो सार्कोलेमा से बनी है, ये बनाती है ट्रांसवर्स ट्यूबुलर सिस्टम, जिसे टी ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। और यहाँ जो रेटिकुलम होती है उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस डायग्राम में देखिए, इसमें दोनों तरीके से इसमें शो करा गया है। देखिए, ये सार्कोलेमा है, ये सार्कोलेमा है, ये अंदर की तरफ अंदर इन्वेजिनेट हुई और ये जो है जो लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इस तरीके से आगे एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसे बोलते हैं सिस्टर्न, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ आई तो ट्रांसवर्स लेवल पे हुई, तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल बोलते हैं इसको। ये लॉन्गिट्यूडनल लेवल पे है तो इसे लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये आगे जाकर एक उभरे हुए स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, जिसमें बहुत सारी मात्रा में कैल्शियम जो है वो इकट्ठा रहता है, इसे बोलते हैं टर्मिनल सिस्टर्न। और ट्रायड किसे बोलते हैं, ये जो राउंड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसे ट्रायड बोलते हैं, क्योंकि एक ट्रायड में एक ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल और दो सिस्टर्न होते हैं, तो ये ट्रायड टी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होती है ये एक सार्कोमेयर की लेंथ पे होती है। सार्कोमेयर जो होता है
जेड लाइन टू जेड लाइन के बीच में होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर बेस दिखाया हुआ है पूरा। इसमें आपको ऊपर दिखाया हुआ है थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, ठीक है। थिक फिलामेंट मायोसिन होता है, थिन फिलामेंट एक्टिन होता है। तो एक्शन पोटेंशियल जब यहाँ से आता है तो वो एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू अंदर तक जाता है, और एक्शन पोटेंशियल की वजह से अंदर तक जो मसल फाइबर है वो डीपोलराइज हो जाता है। ये इसकी खास इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल इम्पॉर्टेंस, स्केलेटल मसल इज सो लार्ज so action potential spread along its surface membrane cause no current flow deep within the fiber। क्योंकि जो मसल में फाइबर होते हैं बहुत बड़े होते हैं, स्केलेटल मसल्स लंबे भी होते हैं काफ़ी, तो डीप अंदर तक जो है करंट फ्लो नहीं हो पाता। सो फॉर मैक्सिमम लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के लिए करंट मस्ट पेनिट्रेट डीपली इनटू द मसल फाइबर टू वेसिनिटी ऑफ सेपरेट मसल फाइबर्स मायोफाइबर्स। तो मैक्सिमम लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि करंट जो है वो डीपली अंदर तक जाए एक एक सेपरेटली मायोफाइब्रल्स के पास, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हायर लेवल पे हो पाए। एंड दिस इज अचीव्ड बाय ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल अलोंग ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। और ये किसके द्वारा प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ इस ट्रांसवर्स टी ट्यूब्यूल्स के द्वारा दैट पेनिट्रेट ऑल द वे थ्रू द मसल फाइबर, और इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल डीप मायोफाइब्रल तक पहुंचता है सेपरेटली। अब जो टी ट्यूब्यूल है, टी ट्यूब्यूल से एक्शन पोटेंशियल आया, कॉज रिलीज ऑफ कैल्शियम इनसाइड द मसल फाइबर दैट कॉज कॉन्ट्रैक्शन एंड ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। जब एक्शन पोटेंशियल नर्व फाइबर के थ्रू आता है, उसके बाद जब मसल्स में ये एक्शन पोटेंशियल अंदर तक जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये होल प्रोसेस, चूँकि एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल चेंज है, इसे बोलते हैं एक्साइटेशन, और उसकी वजह से मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ। इसके बाद डीपोलराइजेशन वेव आई और मसल में मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस हुआ। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के तहत जो एक्टिन है, मायोसिन है, उनके थ्रू कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बने होते हैं, और वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन। जब हम एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग की बात करते हैं तो इसमें ये दोनों फिनोमिना जो है वो सम्मिलित हो जाती हैं, और इसकी सहायता के लिए ये टी ट्यूब्यूल यहाँ प्रेजेंट होती है। तो जब आप एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग एग्ज़ाम में कभी आंसर क्वेश्चन आए और आप अटैम्प्ट करें, तो ये टी ट्यूब्यूल सिस्टम ज़रूर उसमें मेंशन करना चाहिए। नेक्स्टली आगे हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम है, यानी अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ये तो टी ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, ये टी ट्यूब्यूल्स है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम ये है, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कंपोज्ड ऑफ टू मेजर पार्ट्स, ये दो मेजर पार्ट से बनी होती है। देखिए आगे का जो लार्ज चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं टर्मिनल सिस्टर्न that about the T tubules, and longitudinal tubules that surround all the surface of actual contracting myofibrils। तो जैसे इस डायग्राम में देखिए ये सार्कोलेमा है, ये टी ट्यूब्यूल जो है वो अंदर तक जाती है, ठीक है, जिसे ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसमें ये जो लॉन्गिट्यूडनल दिखाई दे रही है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये ऑल द वे टू मसल फाइबर प्रेजेंट होती है। अब अगर इसको बैंड के स्ट्रक्चर पे देखा जाए तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ए बैंड होता है और ये है आई बैंड, ठीक है। तो दो ट्यूब्यूल्स जो है वो कहाँ पे जंक्शन पे प्रेजेंट है? दोनों ए और आई बैंड के जंक्शन पे, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, जिसपे कई बार जब हम शॉर्ट नोट लिखते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए वो चीज़ कैसे मेंशन करनी है। सो टी ट्यूब्यूल या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल आर स्मॉल रन ट्रांसवर्स टू मायोफाइब्रिल formed by invagination of sarcolemma into muscle fiber in the region of A and I band, ठीक है। बिल्कुल यही बात अभी आपको समझाई, ए और आई बैंड के जंक्शन पे ये टी ट्यूब्यूल होती हैं, और ये रही आपकी दो जेड लाइन्स। आगे आइए, टी ट्यूब्यूल्स ल्यूमेन कंटेन्स ECF या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, क्योंकि ये जो ट्यूब्यूल है ये बाहर ECF है, ठीक है, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आया, तो ये ECF जो है वो टी ट्यूब्यूल के अंदर भी होता है, विच सराउंड्स द मसल सेल। एज एक्शन पोटेंशियल रीचेज द टी ट्यूब्यूल्स, वोल्टेज चेंज इज सेंस्ड बाय डाइहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स।
इन टी ट्यूब्यूल्स पे डाईहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये सेंस कर लेते हैं एक्शन पोटेंशियल को और ये रिलीज़ करवा देते हैं कैल्शियम रिलीजिंग चैनल्स जिसे हम राइनोडिन रिसेप्टर चैनल्स भी बोलते हैं इन एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर सिस्टर्न। ये जो सिस्टर्न है, ये चैम्बर जो है ये आगे कंटिन्यूशन में है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है। तो यहाँ पे राइनोडिन रिसेप्टर्स या कैल्शियम रिलीजिंग चैनल्स होते हैं। तो ये वेव जब DHP यानी डाईहाइड्रोपाइरिडिन के द्वारा सेंस्ड कर ली जाती है कि एक्शन पोटेंशियल आया है, तो यहाँ से कैल्शियम जो है रिलीज़ होके कहाँ आ जाते हैं, सार्कोप्लाज्म में आ जाते हैं और मसल के कॉन्ट्रैक्शन का रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा टी ट्यूब्यूल्स के बारे में। जब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एल ट्यूब्यूल्स की, तो एल ट्यूब्यूल्स इज द नेम गिवन टू द सार्कोप्लाज्मिक tubules of sarcoplasmic reticulum. They formed as a closed tubular system around each myofibril. हर मायोफाइब्रिल के पास ये पड़ा हुआ एक सिस्टम होता है, ये देखिए हर एक मायोफाइब्रिल के पास, और इनके थ्रू जो इनका जो लास्ट पार्ट होता है देखिए आगे का, वो फॉर्म करता है टर्मिनल सिस्टम। तो एल ट्यूब्यूल डू नॉट ओपन एक्सटीरियर लाइक टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स तो कंटिन्यूशन में है बाहर एक्शन पोटेंशियल के, लेकिन ये एल ट्यूब्यूल्स जो है इनका बाहर से कोई संपर्क नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स ऑन आइदर साइड ऑफ टी ट्यूब्यूल्स आर डायलेटेड एंड फॉर्म, कैसे डायलेट हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं टर्मिनल सिस्टर्न। दिस इज टर्मिनल सिस्टर्न। टी ट्यूब्यूल विथ टू टर्मिनल सिस्टर्न, दोनों साइड होते हैं ये, ठीक है। तो जो टी ट्यूब्यूल है ये वाली और ये दो टर्मिनल सिस्टर्न, इन दोनों को बोलते हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर में तीन है इसीलिए इसे बोलते हैं ट्रायड। फाउंड एट द जंक्शन ऑफ ए एंड आई बैंड इन स्केलेटल मसल, दो या इन ईच साइकोमेयर, एक सार्कोमेयर में दो ट्रायड्स मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा रिसेप्टर्स के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो टी ट्यूब्यूल्स हैं उस पे जो रिसेप्टर्स जो सेंस करते हैं एक्शन पोटेंशियल को, दे आर डाईहाइड्रोपाइरिडिन रिसेप्टर्स, और जो कैल्शियम रिलीजिंग चैनल्स या राइनोडिन रिसेप्टर चैनल्स हैं वो यहाँ सिस्टर्न के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, एल ट्यूब्यूल्स स्टोर्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आयन। तो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से ये क्लियर है, ये देखिए DHP, ये एक्चुअली डाईहाइड्रोपाइरिडिन ड्रग से ब्लॉक हो जाते हैं, इसीलिए इनको DHP रिसेप्टर्स कहते हैं। सो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया यहाँ से ओपन हो गए, कौन से, कैल्शियम रिलीजिंग चैनल ओपन हो गए, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये टर्मिनल सिस्टर्न है। अब यहाँ से कैल्शियम जो है वो बाहर सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट हो जाता है और मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब तक कैल्शियम रिलीज़ नहीं होगा सार्कोप्लाज्म में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है, ये जो कैल्शियम है, ये रिलीजिंग चैनल्स ओपन थे जो वो क्लोज हो जाते हैं और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो कैल्शियम होता है वो वापस से इसमें जाके स्टोर हो जाता है और इसे कैल्सिक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी रीपोलराइजेशन फेज़ है। अब इसी चीज़ को हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, जैसे हमने अपने पहले वाले डायग्राम में आपको बताया कि एक्शन पोटेंशियल इन टी ट्यूब्यूल कॉज configurational changes in voltage sensing dihydropyridine receptors that cause calcium release channels to open in terminal cistern of sarcoplasmic reticulum that cause rapid diffuse of calcium in sarcoplasm and initiate muscle contraction। ये depolarization wave के बाद स्टार्ट हो गया कॉन्ट्रैक्शन। रीपोलराइजेशन में क्या हुआ, कन्फर्मेशनल चेंजेस अकर इन DHP रिसेप्टर्स कॉज क्लोजर ऑफ कैल्शियम रिलीज चैनल, और सेकेंड वाले डायग्राम में कैल्शियम रिलीज चैनल्स जो है वो क्लोज हो गए, और फाइनली कैल्शियम इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सार्कोप्लाज्म इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय ATP डिपेंडेंट कैल्शियम पम्प। ये MCQs में पूछा जाता है, ATP डिपेंडेंट कैल्शियम पम्प, और का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इस पर शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, तो बच्चों ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और MCQs क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए भी ये चैप्टर आपके इसके बेस क्लियर हो तो आप अच्छे से आंसर्स दे सकते हैं। सो आई होप
आपको चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।